परिवार के हमारे मंडल अध्यक्ष भाई रामदेव जी, हमारे महामंत्री, हमारे प्रत्याशी रहे भाई रामोतार जी, और हमारे बुजुर्ग मार्गदर्शन रहे भाई खींची जी, और मैं सोचती हूँ कि मेरी बहनें जो बैठी हैं मंच कुर्सियों पे, सभी और जो भाई बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी परिवार है। आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी परिवार का देश का मुखिया कौन है? आप में से बताएंगे कोई? कौन है हमारे देश का भारतीय जनता पार्टी परिवार का मुखिया? बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो सत्ता के साथ जुड़कर हमारे देश का गौरव बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारे देश के आम आदमी, गांव के किसान, मजदूर, माता बहनें, हमारी युवा शक्ति, इन सबको सामर्थ्य देने के लिए उनकी कल्पना है। कोरोना महामारी के चलते हुए हमारा देश 4 महीने से एक अलग स्थिति में चल रहा है, जहां आर्थिक गतिविधियां भी कमज़ोर पड़ गई तो हमारी सामाजिक गतिविधियां भी कमज़ोर पड़ गई। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने चिंता की कि हमारा देश का हर नागरिक आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो, और उस समृद्धि को प्राप्त कैसे कर सकता है? आत्मनिर्भरता के आधार पर। बहन सुमन जी ने भले ही गारमेंट्स के काम में जुड़ते हुए बहनों को आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए, मजबूत होने के लिए कुछ काम किए, लेकिन अकेला एक सेक्टर हमें आगे नहीं बढ़ा पाएगा। आज आप जानती हैं, मेरे भाई सब जानते हैं, पत्रकार बंधु जानते हैं अच्छी तरह से। मैं पत्रकार बंधुओं से भी ये कहना चाहूँगी कि जहाँ कण है वहाँ मण की गुंजाइश होती है, और जहाँ एक क्षण की परवाह कर लेते हैं वहाँ अपनी ज़िंदगी के समय को बहुत अच्छा उपयोग में ले सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन, आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ की जो घोषणा की थी, उसमें 1 लाख करोड़ हमारी बहनों के लिए है। 1 लाख करोड़। और ये क्यों है? 15,000 करोड़ हमारे ग्रामीण किसानों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए है। क्यों सोचा उन्होंने? क्योंकि खुद गरीब चाय बेचकर गुजारा करने वाले परिवार का वो सदस्य रहा, और जिसके कहते हैं ना कि जिसने गरीबी नहीं देखी, अभाव नहीं देखा, वो इस दुनिया में गरीबी का उन्मूलन नहीं कर सकता। गरीबी का उन्मूलन करने के लिए आत्मा में गरीब के प्रति संवेदना, और अपने देश के प्रत्येक वर्ग के प्रति, 130 करोड़ का देश है तो 37 का हो गया, और इस देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उसके हाथ में हुनर चाहिए। हम 65% हमारे युवा हैं, और युवा के पास काम नहीं, दाम नहीं, और ऐसी परिस्थिति में उसके मन के अंदर एक बात उठती है कि मैं कमा नहीं रहा, मैं पिता माता के कंधों पर बोझ बना हुआ हूँ। शादी यदि हो गई तो और भी अधिक वो कुंठित होता है। अपन माता बहनें हैं, अपन जानते हैं कि बेटे की परिस्थिति क्या है, बेटी की परिस्थिति क्या है। यदि वो आत्मनिर्भर नहीं है, आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी नहीं है, तो वो पिता के सामने शादी के बाद हाथ पसारना नहीं चाहता। सम्मान से वो कमा कर खाना चाहता है, लेकिन कमा कर खाने के जो तौर तरीके थे, ये 72 साल की आज़ादी के दिनों में 55 बरस एक ही पार्टी का राज रहा। और किस पार्टी का राज रहा? वो कोई भी हो, चाहे वो हमारी नाम हो, चाहे किसी और के नाम हो, लेकिन एक ही पार्टी का राज रहा। और उस पार्टी का नेतृत्व जिनके हाथों में था, वो एसी में रहने वाले थे, महलों में रहने वाले थे, और या वो कहीं विदेशों में, गर्मी के दिनों में हिंदुस्तान में नहीं रहते थे, वो विदेशों में जाकर, ठंडे देशों में जाकर रहते थे। उनको भारत के गरीब इंसान की तकलीफ का पता ही नहीं था। अपन भी कहते हैं ना गांव में कि जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ये पक्की बात है। हमारे दार्शनिकों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे शास्त्रों ने ऐसी बहुत सी उक्तियां कही हैं जिसके माध्यम से हम सच्चाई को अनपढ़ होते हुए भी समझ लेते हैं। आप जानते हो अच्छी तरह से, कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं थी समझने की इसके लिए कि जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अपने घर में बोला जाता है, और ये सही बात है।
तो मैं आज आपको एक बात कहना चाहती हूँ। भले ही मैंने सवाई माधोपुर से चल के लालसोट होते हुए आपके बीच में आई हूँ, तो मेरा सौभाग्य है कि आज मेरी 41 बहनें सुन रही हैं और मेरे चाहे 20 भाई सुन रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की योजनाओं का जन जन तक प्रचार प्रसार जरूरी है। और प्रचार प्रसार के साथ साथ उन योजनाओं को हम कैसे ग्रहण करेंगे, इसकी जानकारी जरूरी है। बहन सुमन को कहूँगी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ये एक ऐसी संरचना है बहनों के लिए, जिसको यदि ईमानदारी से और सही ढंग से यदि इसको लागू कर लिया जाए तो हमारी 10-12 बहनें एक जो परिवार की, एक पड़ोस की, एक जगह बैठकर यदि धनोपार्जन का कोई भी काम करती हैं उनकी रुचि के अनुसार। रुचि में भी मैं आपको ये बताऊं कि पढ़ी लिखी बहनें तो कंप्यूटराइज काम भी कर सकती हैं, लेकिन जो पढ़ी लिखी नहीं है, कम पढ़ी लिखी हैं, वो घर के अंदर अनेकों प्रकार के ऐसे उद्यम हैं, ऐसे सूक्ष्म उद्योग हैं, ऐसे छोटे छोटे उद्योग हैं जिनको करके वो अपना आर्थिक दृष्टि से परिवार को मदद कर सकती हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अपने प्रदेश में और अपने ज़िले में और आपके यहाँ पंचायत समिति में भी वो अधिकारी बैठता है, और जो आजीविका मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार की नौकरी प्राप्त इंसान बैठते हैं। जिले में प्रोजेक्ट डायरेक्टर बैठता है। और आज मैं ये कहूँ कि जयपुर ग्रामीण में और आपके चाकसू में भी, मैंने अभी फ़ोन मिला रही हूँ, चाकसू का मुझे पता चलेगा कि कितने ग्रुप हैं। आपके ज़िले में 7000 ग्रुप बने हुए हैं। अब 7000 ग्रुप में एक ग्रुप में 10 बहनें या 12 बहनें या 15 बहनें होती हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी कितनी बहनों की संख्या वो आंकड़ेबाजी में उलझ कर रह गई। ये रोजगार उन तक नहीं पहुंचा। 4 बहनें उसकी मुखिया बन गई और मुखिया बहनें उस उद्यम को अन्य बहनों को ना बताते हुए वो अपने आप का ही घर भर रही होंगी, या उन बहनों का भी कोई ना कोई शोषण करता होगा, या उनके हाथ में वो हुनर, वो पैसा नहीं आता होगा। तो मैं सुमन जी से कहूँगी कि आपका जो फाउंडेशन है, ये स्काई लार्क फाउंडेशन, ये आपने 2014 में स्थापित किया और आज हम 20 में चल रहे हैं, 6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष में आप इन चाकसू में जो काम करें उसमें अपनी 10 से 12-15 बहनें जो एक विचार की हों, एक स्वभाव की हों। मैं मानती हूँ कि सबका स्वभाव एक सा नहीं होता, लेकिन 10-12 बहनें एक ही मोहल्ले की, आसपास रहने वाली, यदि इस ग्रुप में शामिल हों और उस ग्रुप का जो सिस्टम है उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, अपन स्वयं सहायता समूह के नाम से जानते हैं, बने हुए हैं, लेकिन सब आंकड़ों में है, फर्जी है। हकीकत में यदि बनते तो आप लोगों तक वो बात आ जाती। अब से पहले एक ग्रुप को भारत सरकार 1 लाख रुपया देती थी, फिर 10 लाख करे। मोदी जी जब सेकंड प्रधानमंत्री बने तो वित्त में, अपने जो वित्त भाषण होता है, हमारा जो बजट होता है, उसमें एक ग्रुप के लिए 10 लाख रुपए तय हुए। लेकिन इस कोरोना महामारी में जो 20 लाख करोड़ की घोषणा हुई है, उसमें अब एक ग्रुप को 20 लाख रुपए तक का लोन है, और ये लोन केवल 4% ब्याज पर है। आप लोग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं, उस ग्रुप में सबसे पहले भले 50 रुपये से बनाएं या 100 रुपये से बनाते हैं, 10 महिलाएं अपना 50 रुपये का कंट्रीब्यूशन और या 100 रुपये का, जितना भी उनकी श्रद्धा होती है, मिनिमम 50 रुपये का वो कंट्रीब्यूशन करके 500 रुपये से वो खाता खोलती हैं। और खाता खोलते समय एक बहन अध्यक्ष बनती है, एक बहन कोषाध्यक्ष बनती है और एक बहन मंत्री बनती है। वो 10-12 बहनें ही उस ग्रुप को चलाती हैं। 12 महीने के लिए एक ग्रुप ने, 3 बहनों ने लीडरशिप कर ली, 12 महीने के बाद दूसरी 3 ग्रुप लीडरशिप कर सकती हैं। यदि विश्वास है तो उनको कंटिन्यूस भी रख सकती हैं। और जब आपका ये ग्रुप बन जाता है तो बैंक में खाता खुलता है, और बैंक में खाता खोलने के बाद आजीविका मिशन के तहत हमारा ग्रुप रजिस्ट्रेशन होता है। ये हमको मदद करनी है अपनी बहनों की, और आपकी हम मदद करेंगे। जब ये ग्रुप रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये 10 लाख रुपए की जगह अब 20 लाख हुए। ये 20 लाख रुपए का लोन उस ग्रुप को मिलता है, और उस 20 लाख से आप सूक्ष्म उद्योग, मध्यम श्रेणी का उद्योग आसानी से आप संचालित कर सकती हैं। उद्योग में मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस कोरोना महामारी ने दुनिया को सबक दे दिया और भारत उसका प्रेरित हो गया। भारत प्रेरणा स्रोत हुआ है। भारत में अपने घरों में
आप 12 महीने के पहले मसाले बनाती थी, हल्दी कूट के रख लेती थी चौमासे से पहले। जब ताज़ा मिर्ची आती तो मिर्ची कूट के रख लेते थे, धनिया कूट के रख लेते थे। क्या हम रोज रोज मसाला खरीदने, MDH मसाला नहीं खरीदने जाते थे? अब हम बड़े घर हमारे जो हैं वो तो पैकेट का मसाला खरीदने लगे MDH। और MDH मसाला या किसी अन्य बहुत सारे, कोई राजेश मसाला, MDH मसाला, जाने कितने मसालों के एडवर्टाइजमेंट टीवी पे दिखाए जाते हैं और उससे हम प्रेरित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई या शुद्धता या सफाई किसमें है? हमारे हाथ से बने हुए मसालों में। मैं आपको ये निवेदन करूं कि मसाला उद्योग ऐसा प्रॉफिटेबल उद्योग है, इस उद्योग में यदि हमारे 2 ग्रुप 3 ग्रुप भी लग जाएं तो ये धनोपार्जन में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि मैं इंदौर गई थी। जब मैं महिला बाल विकास में मंत्री थी तो इंदौर जब मैं गई तो वहाँ बहनों के बहुत बड़े बड़े ग्रुप, हमारी आप प्रतिष्ठित महिला है, जानी मानी हिंदुस्तान की बहन है सुमित्रा महाजन, नाम सुना है सबने? सुमित्रा महाजन के ग्रुप थे वो, उनके द्वारा निर्मित ग्रुप थे, केवल मसाला बनाते थे। और मसाले की 5 दुकानें इंदौर के अंदर उनकी थी, अलग अलग मोहल्लों में। आप ये को सुनकर आश्चर्य होगा कि वो 4 करोड़ का टर्नओवर था उनका हर 6 महीने में, 4 करोड़ का। और मैं आपको ये निवेदन करूं कि वो 2 घंटे के लिए खोलते थे उन दुकानों को। दुकान जब खुलती थी उससे पहले एक एक फरलांग की लंबी लाइन ग्राहकों की होती थी, खरीदारों की होती थी। और जैसे ही खुलता 2 घंटे में जितनी सप्लाई हो जाती थी उतनी सप्लाई देते थे, उसके बाद उसको शटर डाउन कर देते थे। क्योंकि उन्होंने अपनी वैल्यू इतनी बना दी, अपनी महत्ता इतनी दिखा दी कि उनके द्वारा निर्मित मसालों को लेने के लिए इंदौर का कोना कोना आता था। आज हमारा चाकसू, इस चाकसू में कितनी बहनें ऐसी हैं जो मसाले की तैयारी कर सकती हैं। घरों के अंदर आज भी हमारी परंपरा है कि हम शुद्ध पर विश्वास करते हैं, शुद्ध हम अपने द्वारा निर्मित चीज़ को ही शुद्ध मानते हैं। मैं आपको कहूँ कि आप इस मसाला उद्योग की तो मैंने उदाहरण दिया है आपको, इसके अलावा गारमेंट्स का काम है। आज हर घर के बच्चा सिले सिलाई वस्त्र पहनता है और हर तरह के पहनता है, हर त्यौहार पर पहनता है। हम उन त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यदि इस क्षेत्र में हमारी 15-20 महिलाएं 50 भी लग जाएं तो भी कम है। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये कहूँ कि हमारी किसान बहनें डेयरी में यदि समूह बना लेंगी तो डेयरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ी सब्सिडी दी है। और उस सब्सिडी का वो अनुदान है, वो आपको रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। कहीं 30% है, कहीं 50% है। ये निजी क्षेत्र में डेयरी स्थापित करने वाली, पशुपालन करने वाली बहनों को इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। मैं आपको इसलिए भी कहूँगी कि हमारी पढ़ी लिखी बेटियाँ हैं। अब पढ़ी लिखी बेटियाँ हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं, तो वो कंप्यूटर सेंटर खोल कर हमारी अन्य बहनों को कंप्यूटर एजुकेशन टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट करने के लिए ये काम भी वो कर सकती हैं। आपकी बेटियां पढ़ी लिखी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आत्मनिर्भरता के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहनों के लिए दरवाजे खोल रखे हैं और युवा शक्ति के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। हमारे युवा, आपके बेटे, आपके भाई, आपके पति यदि वो बेरोजगार हैं तो एक लघु उद्योग कहते हैं, MSME के नाम से जाना जाता है। इस उद्योग के लिए तो 10 करोड़ तक का लोन है, 10 करोड़ तक का। वो चाहें तो अपने दूध का संयंत्र स्थापित कर सकते हैं, अपना कोई छोटे बड़े पाइप बनाने का कारखाना बना सकते हैं और बहुत सारे अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से जुड़े हुए यदि हम साधन पैदा करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने 50% तक अनुदान की राशि रखी है। यदि हम उद्यानिकी में आना चाहते हैं, आप में से कोई किसान है, बेटा खेती का, पति खेती का काम करता है या बेटा भी उससे जुड़ना चाहता है, तो एक तो हमारे अंदर बहुत बड़ी ये बात होगी कि हमने काम को छोटा बड़ा मान लिया। मेरी बहनों, काम झाड़ू लगाने का भी उतना ही बड़ा है तो कुर्सी पर बैठकर आदेश देने का काम भी उतना ही बड़ा है, बराबर है ये काम। हम काम को, हमारे नौजवान, हमारे बेटे, आपके पति, आपके भाई, ये सब एक तो मन में ये सोचें कि काम छोटा नहीं होता, काम कभी छोटा नहीं होता। मैं आपके सामने हूँ, चाहे मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉइंट डायरेक्टर तक गई, लेकिन मैं गई तो 3rd ग्रेड टीचर से ही ना।
और थर्ड ग्रेड टीचर जब थे तो उस जमाने में तो क्या मिलता था आपको पता? 85 रुपये महीना। और सेकंड ग्रेड बनी जब 235 हुए तो हम राजी हो गए कि 235 रुपये मिलते हैं। लेकिन आज मैं एक दिन का 1.5 लाख रुपया भी कमा रही हूँ। मेरा आज एक दिन का 1.5 लाख का व्यवसाय भी है। कैसे है ये? छोटे छोटे, क्योंकि मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप की बेटी थी, बिल्कुल ऐसे गांव में जिस गांव में सोच ही नहीं सकता था कि स्कूल में लड़कियां पढ़ेंगी उस जमाने में। और उस जमाने में लड़कियां नहीं पढ़ती थी तो एक जैन परिवार था मंडावरी में, उसकी बेटी प्रेमलता वो पढ़ती थी। उसको देख के मेरा भी एडमिशन हो गया और मैंने भी वहाँ धीरे धीरे गुड़कते गुड़कते 8वीं 10वीं पास कर ली। मैं आपको ये निवेदन कर रही हूँ, लेकिन कक्षा पास करने के साथ साथ खेती के परंपरागत धंधे जो माता पिता के थे उसको हमने नहीं छोड़ा, पशुपालन के थे उसको हमने नहीं छोड़ा। कहते 8वीं में पढ़ती जब 5 भैंसों का दूध निकाल देती थी। आज मेरे पास 127 भैंसें, 45 गाय हैं और ये सब बड़ा रावला प्रतिदिन उद्यम से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये उद्यम क्यों स्थापित हुआ? क्योंकि मैंने जन्म से उन परिस्थितियों को देखा और देखने के साथ साथ आगे बढ़े। फिर शिक्षा में आ गई तो शिक्षा, उस जमाने में तो बुला बुला के टीचर बनाया जाता था। मैं जब जिला शिक्षा अधिकारी थी तो मैं 10वीं पास, कोई भी बहन गांव की होती, बेटी गांव की होती, उसको बुला के टीचर का अपॉइंटमेंट दे देती। वो जमाना था। आज कंपटीशन का जमाना है। आज तो 99% नहीं, अब तो 100% नंबर आ गए ना एक बेटी के। 600 में से 600 नंबर प्राप्त किए हैं एक बेटी ने अभी सीबीएसई बोर्ड में। तो आप ये देखो कि जमाना कितना माइंड की दृष्टि से तीव्र बढ़ा और एजुकेशन की दृष्टि से तीव्र बढ़ा। और इस तरह से हमारी सोच विकसित हुई, लेकिन सोच को ग्रहण लगा दिया हमारी 55 साल में एक ही परिवार की सरकार ने। और उस सरकार में केवल एक व्यक्ति पैदा हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री, जिसने हरित क्रांति के नाम से किसानों को समृद्ध किया और देश को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री का नाम कभी नहीं भूलना, क्योंकि वो बहुत गरीब घर के थे और इसी वजह से उन्होंने हमारे देश को अन्न से आत्मनिर्भर किया। लेकिन मेरे बहनों, अब गरीब नहीं, चाय बेचने वाला, उसकी जमीन भी नहीं है, चाय बेचने वाले ने देश की कमान संभाली है। पिछली 5 वर्ष की सरकार देखी और अब अपने 1 साल 2 महीने की सरकार आपने देखी। कोरोना महामारी यदि नहीं आती तो चाकसू में तो टोटी से हर घर में 35,000 घरों में पानी खुल जाता अब तक। इस कोरोना की वजह से हम 4 महीने पिछड़ गए हैं और बहनों के हाथों में रोजगार, नौजवानों के हाथों में रोजगार देने की उनकी जो कल्पना थी, वो कल्पना अब धरती पर आएगी। लेकिन धरती पर लाने के लिए सुमन जैसी बहन और हमारे भारतीय जनता पार्टी जैसे परिवार, अभी चौधरी बहन भी मेरे पास उस दिन, आप भी गई थी, तो मैंने आप दोनों के अंदर ये बात देखी कि जब मेरे से आप 100 किलोमीटर दूर आकर मिल सकती हैं तो निस्संदेह आप काम करना चाहती हैं। नहीं तो कई एनजीओ ऐसी हैं जो सरकार का पैसा लेके पब्लिक को कुछ नहीं देती, चूना लगा देती हैं। मैं उनको भी जानती हूँ, उन परिस्थितियों को भी मैंने देखा हुआ है। तो मैं आपको एक तो ये कहूँगी कि आपके ग्रुप फॉर्मेट करिए और ग्रुप में अलग अलग एक्टिविटी हो, चाहे किसी मसाला उद्योग की हो, चाहे मैं तो यहाँ तक जो खजूर का झाड़ू बनता है ना, पीछा, ये नांगल के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो हजारों संख्या में पीछे बनाकर, झाड़ू बनाकर खजूर के, और उनकी सप्लाई सरकारी संस्थानों में हो रही है, स्कूलों में हो रही है। एक ग्रुप ऐसा है, वो ग्रुप मेरा ही है। मेरे पास 3 ग्रुप हैं, जो 3 ग्रुप पिछले 20 साल से हैं। मैंने उनको संसाधन दिए और संसाधन देकर 5,000, उस समय तो ये सरकारी रकम में नहीं मिलती थी, तो मैंने कैपिटल अमाउंट उनको 5,000 दिया एक ग्रुप को और 3 ग्रुप बनाए। तीनों ग्रुप में से एक ग्रुप चौक निर्माण करता है। अब चौक निर्माण में ऐसी मशीन उनको हमने 1 लाख की मशीन ला कर दी अपने पैसे से, और उस मशीन में 1,000 चौक आधा घंटे में बनते हैं। 1,000 वो अपना ग्रस्त का काम करने के बाद, अब हमारी संस्था का काम करने के बाद जो समय बचता है, प्रतिदिन 5 राउंड वो चौक बनाती हैं। 5,000 चौक प्रतिदिन। 100 स्कूलों से उन्होंने टाई अप कर लिया। अब 100 स्कूलों को चौक की सप्लाई जो मार्केट में मिलती है उससे 5% कम राशि में वो चौक सप्लाई करती हैं। तो डिमांड इतनी ज़्यादा है, आज उस ग्रुप के पास 17 लाख रुपए का डिपॉजिट है। अब उनकी हारी में, बीमारी में, बच्चों की शादी में, ब्याह में, इनमें वो लोन ले लेती हैं उसी ग्रुप से, अपने आप ही लेती हैं, अपने आप ही जमा कराती हैं, अपने आप ही किस्तें देती हैं। तो ये इस तरह का
एक ढांचा तैयार किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। अपने यहाँ राजस्थान में मैंने आपकी महिला बाल विकास मंत्री को भी कहा कि हम चमक गए तो देश नहीं चमक सकता। ये सब बहनें चमके, ये सब बहनों के हाथ में होना रहा है, इनके हाथ में रोजगार मिले तो निस्संदेह हमारे देश की महिला सशक्तिकरण की जो लक्ष्य है वो पूरे होते हैं। तो मैं आपको ये एक थोड़ी सी कल्पना दी है और इस कल्पना के आधार पर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ड्राई मसाले, क्या हम सौंफ, जीरा, मेथी, अजवाइन, राई ये सब अपने घर में काम में लेते हैं। सब बड़े बड़े लोग, बड़े घरों की बहू बेटियां अब काम नहीं करती हैं, वो तो पोंछा लगाने के लिए भी किसी हम जैसी को तलाश करती हैं कि मेरे पोंछा लगाने वाली कोई और आ जाए। यदि नहीं लगाए तो पति को खाना और नहीं खाने दे। शादी ब्याहों के टाइम पे आप देखो जिस तरह का अपव्यय, जिस तरह का एक महिला के द्वारा आर्थिक कमजोरी का तरीका अपनाया हुआ है, उन सबको हमको छोड़ना पड़ेगा। बड़े घरों की महिलाएं बीनना नहीं चाहती क्योंकि सौंफ बीनने की कांकरा तो बीनना ही पड़ेगा, जीरो उसको भी ठीक करना पड़ेगा। आप सब सौंफ, जीरा, राई, मेथी, अजवाइन इनके पैकेट 100 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक के पैकेट आप तैयार करें, अट्रैक्टिव सेल्फ हेल्प ग्रुप का लेवल लगाएं और आप मार्जिन तय करके उसकी रेट तय करें मार्केट रेट के बराबर, और उस हिसाब से आप शुद्धता के आधार पर घर घर पहुंच सकती हैं। तो जिसको पीसना नहीं, तो पीसना भी अपना हाथ से नहीं है, अब चाकी नहीं है, अब तो मशीन लग जाती है। हम पिसे हुए मसालों का काम कर सकते हैं, हम पशुपालन से जुड़ी हुई डेयरी का काम कर सकती हैं, हमारी पढ़ी लिखी बेटियां जो हैं वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का काम कर सकती हैं। अनेकों तरह के काम हैं, आप उनको लिस्टिंग करें, आपकी रुचि क्या में है, कपड़ा सिलने में। मैं तो अब ये कहूँ, ये जो मास्क है नहीं है, अब तो साड़ियाँ जब देंगी ना माँ साथ में मास्क और देगी उसी डिजाइन का, क्योंकि आप थोड़े दिन बाद देखना, ये मेरी बेटी ने बना के मुझे दिया, मैं वाइट लगाती थी आराम से, वो बोली कि नहीं ये सुंदर लगता है। तो सही बात है, ये बेटियां आ गई, ये चतुर हैं, ये सब काम करेंगे। और अब ये अनिवार्य हो गया, यदि हम 5 मास्क रोज बनाकर यदि हम किसी को भी सेल करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। अभी आपने देखा, आपने सामाजिक संस्थाओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने, सरकारों ने, सब ने मास्क बांटे, लेकिन कहाँ से बांटे? 10 लाख रुपए तो मैंने दिए हैं, आपके चाकसू के लिए भी 2 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन सब खा गए। यदि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से होता तो उन बहनों के पास रोजगार होता। दौसा में 2 ग्रुप ऐसे हैं जिन्होंने 20-20 हजार मास्क बनाए और उन्होंने कपड़े की कीमत उनकी जो लगी 5 रुपये लगी उनकी, उन्होंने 6 रुपये में उनको बेचा, बाकी में उनकी बिक्री हुई है। ग्रीन और ब्लू कलर के मास्क सेल्फ हेल्प ग्रुप दौसा की बहनों ने बनाए हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो अपन कर सकते हैं। हमारा सुहाग से जुड़ा हुआ बहुत सारा आइटम है, चाहे वो बिंदी है, चाहे वो चूड़ा है, चाहे वो बिछिया है, सुहाग से जुड़े हुए इतने सारे आइटम हैं जिन आइटम को यदि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करे और क्रिएट करके वो उनका मार्केटिंग करे तो ये इसकी बिक्री में कहीं कोई कमी नहीं। त्योहारों को देखो, तीज आ रही है क्या चाहिए, दिवाली आ रही है क्या चाहिए, करवा चौथ आ रही है क्या चाहिए, उससे संबंधित सारी चीजें हम ग्रुप के माध्यम से यदि सेल करने की, मार्केटिंग करने की व्यवस्था कर लें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आप आर्थिक कमजोरी का सामना करना पड़े। तो मेरा ये एक छोटा सा ये सुझाव है। मेरे पास तो दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, इतनी बातें हैं क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सब किया है। मैंने उस ज़माने में 50 पैसे में ब्लाउज सिलते थे और सरकारी टीचर होते हुए 2 छोटे छोटे बच्चियाँ गोद में होती हुई एक दिन में 5 ब्लाउज सिले और 2.5 रुपये कमाया है। ये भी मैंने किया है। मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि निटिंग का काम, जो बुनाई का स्वेटर का काम है, आज तो हम रेडीमेड खरीद रहे हैं, लेकिन रेडीमेड बने कैसे? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सन 80 में मैंने मशीन खरीदी थी 1700 रुपये में और 5000 की ऊन खरीदी एक साथ, और मेरे स्वेटर बनने के बाद मैंने 22,000 के बेचे। 1700 की मशीन, 5000 की ऊन, उसका उत्पादन 22,000 में बिका। प्रॉफिट कितना था? अब आप अंदाज लगा लीजिए। ऐसा किसी भी काम में प्रॉफिट नहीं जो हुनर हम महिलाओं के हाथों में है। तो आप सबको इस तरह का सोच बनाना पड़ेगा कि हम घर में सुबह शाम अपने गृहस्थ का काम करें, बच्चों को पूरी तरह संभालें और बचे हुए समय में
हम अपना आर्थिक धनोपार्जन का कोई ना कोई काम करें। और ये काम करने के साथ साथ मार्केटिंग की जो व्यवस्था है वो मैं सोचती हूँ कि हमारे मीडिया से जुड़े भाई भी बैठे हैं, हमारे पार्टी के भाई भी बैठे हैं, और सुमन जी आप अपनी टीम के साथ, अपनी संस्था के साथ मार्केटिंग की व्यवस्था पहले करें, क्योंकि आज हम 2 घरों तक जाएंगे तो मैं सोचती हूँ कोई ताकत नहीं कि आप साल भर बाद आप 100 घरों तक पहुँच जाओगे। हर घर के आवश्यकता की अनुरूप उत्पादन करने के साथ साथ क्वालिटी रखेंगे और क्वांटिटी रखेंगे और सुंदरता से पैकिंग करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं। ये कुरकुरे आप देखते हो लटकी हुई थैली, बहुत सारी दुकानों पे थैलियाँ, ये पॉइजन जब बिक सकता है, ये कुरकुरे पॉइजन है, आपके बच्चे सबसे ज़्यादा उनके ऊपर लपकते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक उसके अंदर निर्मित होता है, तभी जाके कुरकुरापना आता है। यदि आप अपने हाथ की बनी हुई मंगोड़ी, अपने हाथ के बने हुए सेव, अपने हाथ के बने हुए पापड़ यदि विक्रय के लिए भेजेंगे तो उसमें शुद्धता की गारंटी है। और जो ये पैकेट फूड आ रहे हैं, 2 पैसे की चीज़ 10 रुपये में बिकती है, और ऐसी परिस्थिति में आप सबके जेब का पैसा उस घटिया सामग्री के लिए जाता है। तो हमारे देश में, हम तो ऐसे देश के वासी हैं कि जिस देश में हाथ से बनी हुई चीज़ें, ताज़ा बनी हुई चीज़ें और मैं सोचती हूँ गुणवत्ता वाली चीज़ें, इनका उपयोग करने की हमारी आदतें हैं, शुद्धता की हमारी आदत है। तो मैं आप सबको इस समय में ये कहूँगी कि कोरोना महामारी ने हमारे देश को प्राचीन हमारी परंपराएं, संस्कार और हमारी ड्यूटीज़ जो थी प्राचीन, उनकी तरफ अपन को मोड़ दिया है। आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन हुआ पूरा परिवार घर में रहा कि नहीं रहा, आपके बच्चे, पति सब घर में रहे, कोई नातेदारी में ना तो आता था ना जाता था, ना मिलने कोई आता था ना जाता था। क्यों नहीं आता था? कि हम अपने हेल्थ के प्रति सतर्क थे। आज मैं ये कहूँगी कि आप सब ने मेरी बात, एक संकेत है मेरा तो ये, बाकी उद्यम बहुत हैं, कर्म क्षेत्र में बहुत विस्तार है, हजारों तरह के काम अपन कर सकते हैं, लेकिन इनमें से अपनी रुचि, अपनी पहचान और मार्केटिंग, ये तीनों चीज़ें आप लोगों को मिलें, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ें। जहाँ तक आजीविका मिशन सरकारी तंत्र बना हुआ है, वो सरकारी तंत्र आपको ढूंढेगा, क्योंकि मैंने अपने संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में ये प्रचार करना शुरू कर रखा है कि हमारी बहनों के हाथों में हुनर आए और हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं कभी परिवारों को तोड़ते हुए देखना नहीं चाहती, हमारा परिवार जुड़ता रहे। बुजुर्ग माता, बुजुर्ग सासू जी की यदि युवा बहू या बेटी उसका मान सम्मान नहीं करेगी तो पराया थोड़ी मान सम्मान आके करके जाएगा। आप लोगों के मन में बुजुर्गों के प्रति एक अटैचमेंट होना चाहिए, एक स्नेह होना चाहिए, और अपने पारिवारिक ढांचे को बांध कर किस तरह से महिला रख सकती है, पुरुष नहीं रख सकते, महिला ही बांध कर रखती है। और तोड़ने का काम भी यदि कोई करता है तो महिला ही करती है। 2 माजाए भाई सदा खेले हैं, कूदे हैं, उस आंगन में रहे हैं, पर जो 2 बहुएं आ गई तो उत्तर दक्षिण ना हो, बल्कि वो सामंजस्य करके हुनर करें, काम करें और अपने परिवार की आर्थिक उन्नति में मददगार हों। किसान बहनें हमारी खेत में पड़ रहती हैं और खेत में 24 घंटे काम करती हैं, घर आने के बाद पीसना कूटना भी, खाना बनाना भी, बच्चों की परवरिश भी, पशुओं की परवरिश भी, बुजुर्गों को भोजन भी। उन किसान महिलाओं को देखकर आप में से यदि हो तो ठीक है, लेकिन मैं देखकर बहुत कई बार तरसती हूँ और ये सोचती हूँ कि उनको जब उनकी उपज बिकती है उनके नाम से नहीं बिकती, जब उनको पैसा घर में आता है तो उनकी राय से खर्च नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जन धन खाता खोला। जन धन खाते पर पूर्ण अधिकार महिला का रखा। भले ही वो 500 रुपये देते हैं आपको, लेकिन 500 के साथ साथ आपको खाताधारी बनाया उन्होंने। 2 रुपये कमाती हो तो 50 पैसे अपने उस खाते में भी डालने का हक है आपको, अधिकार है आपको, आप उसमें डालिए। और धीरे धीरे महिला के पास जुड़ी हुई पूंजी परिवार की आपत्ति के समय सदैव काम आती है। कभी महिला अब उस पैसे पर अपना मालिकाना हक जताते हुए रोब नहीं काटती। मुसीबत आती है तो अपनी साड़ी की परत में रखा हुआ 1 रुपया भी अपने परिवार के लिए देने को तैयार हो जाती है।
तो ये सब परिस्थितियां आपके दिल के अंदर समाई हुई हैं। मैंने ये भावनात्मक बातें नहीं करी हैं, मैंने ये वो बातें करी हैं जो बातें आप और मैंने भोगी है, हमने देखा है। लेकिन ये आधुनिकता में बहकर यदि हम पारिवारिक संरचना को, ढांचे को तितर बितर कर देंगे तो हमारा कोई सहारा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी का इतना बड़ा पुलंदा है और इस पुलंदे में बहनों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, बड़े व्यापारियों के लिए, छोटे उद्यमियों के लिए, बड़े कारखाने वालों के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ है। और सबके लिए जो है वो प्राप्त करना है अपन को सरकारी व्यवस्था के माध्यम से। सरकारी व्यवस्था में आपकी मददगार भारतीय जनता पार्टी परिवार सदा रहेगा। हमारे मंडल अध्यक्ष रहेंगे, हमारे मंडल के संपूर्ण 30-35 कार्यकर्ता बनते हैं, उनको भी हम इस जागरूक करेंगे, उनकी भी समझाइश और इस तरह से विचार विमर्श करेंगे जैसे आपके साथ हो रहा है। तो निस्संदेह आपकी मदद के लिए और जो एनजीओ जितने भी हैं, मुझे लगता है चाकसू में तो एनजीओ भी बहुत हैं, बहुत स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। मैं पढ़ती हूँ, देखती हूँ साइट पे, तो मुझे लगता है सैकड़ों की संख्या में है। लेकिन उनमें जो सक्षम है, जो वास्तव में काम कर रहे हैं, उन एनजीओ को चिन्हित करके और इस तरह के हम सरकारी नीतियों को, सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम आपके साथ हैं। मैं सुमन जी को साधुवाद देना चाहती हूँ। कल मैंने बालाहेड़ी, दौसा जिले के बालाहेड़ी में कार्यक्रम था। वहाँ 100 कुम्हारों को, हमारे जो कुम्हार हैं, प्रजापति हैं, 100 प्रजापतियों को भारत की सरकार ने इलेक्ट्रिक चाक, बर्तन बनाने का जो चाक होता है ना, अभी तो वो पत्थर का चाक डंडे से घुमाते हैं, उनको विद्युत चाक दिए हैं 100। और बीपीएल परिवार का यदि कुम्हार है तो एक नया पैसा भी उसको देना नहीं पड़ता, सारा भारत सरकार उनको देती है। और यदि बीपीएल का नहीं है तो उसको 15,000 जमा कराना पड़ता है और 15,000 के बदले 90,000 का उसको सामान मिलता है। 10 कुम्हारों के ऊपर एक मिट्टी को गूंदने की मशीन दी है जिसकी कीमत 35,000 है। वो 10 कुम्हारों के बीच में एक फ्री दी है। यदि 10 के 10 बीपीएल हैं तो वो मशीन भी फ्री दी है। कल मैंने बांटा है। राजस्थान खादी बोर्ड निगम के अधिकारी के माध्यम से भारत सरकार के खादी बोर्ड निगम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सक्सेना जी, वो वर्चुअल जुड़े, हम वीसी पे जुड़े, हमें वो फोन पर जुड़ करके उन्होंने अपना उद्बोधन दिया और मैंने उनको साधुवाद भी दिया और साथ में ये भी कहा कि मेरी 8 विधानसभाएं हैं, 8 विधानसभाओं में कोई ना कोई कार्यक्रम उनका भी हम लाएंगे बहनों के लिए। अब उन्होंने मुझे बताया कि आप बहनों की टीम हो। मोची, हमारा जो चर्मकार है, मोची है, जो जूता बनाने का काम करता है, उसको 15,000 के उपकरण फ्री में भारत सरकार दे रही है। 15,000 में। मैं मंडल अध्यक्ष जी से भी कहूँगी, कार्यकर्ताओं से भी कहूँगी कि केवल उनका फोटो और आधार कार्ड चाहिए, केवल फोटो और आधार कार्ड, चयनित परिवार का एक प्रमाण पत्र, ये 3 चीज चाहिए। चयनित में नहीं है तो उसका केवल फोटो और आधार कार्ड चाहिए, और चयनित है तो चयनित का प्रमाण पत्र चाहिए। ये 3 चीज आप तैयार करें। चाकसू में आप भी, सुमन जी, मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहती हूँ, हमारे सरकार की योजनाओं को उतारने का, धरती पर उतारने का यदि कोई कर्तव्य है तो अपन पार्टी का है। तो मैं आपको भी रामोतार जी कहूँगी कि आप कोई ना कोई एक सेक्टर अडॉप्ट करें और हम मंडल, पूरा मंडल, हमारे 5 मंडल हैं, 5 मंडलों में इस तरह का काम यदि हम बांटना चाहते हैं तो भले मेन फंक्शन अपन चाकसू में रखें और वितरण करवाने का, मैं खादी बोर्ड से संपर्क में हूँ। आपको किसी भी, चाहे हमारे कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक देना चाहते हैं तो देंगे, मोचियों को उपकरण के पैसे दिलवाना चाहते हैं तो देंगे, और इसके अतिरिक्त हमारे कटिंग करने वाले नाई जात हमारी, उनको 4,000 का एक किट मिलता है, वो 4,000 का किट भी मोदी सरकार फ्री में दे रही है। इसके अलावा यदि कोई पशुपालक है तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार बहुत बड़े अनुदान के साथ लोन देती है। तो ये सारी चीज़ें इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में हमारी निहित है। इसके अतिरिक्त 101 करोड़ 70 लाख रुपए अब नवंबर तक खाद्यान्न के लिए अलग से दिए हैं। ये अलग से दिए हैं कि हर एक लाभार्थी को 5 किलो अनाज, गेहूं या चावल
जो भी वो खाते हैं, 1 किलो चना, 1 किलो दाल, नवंबर तक प्रति परिवार प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये फ्री मिलेगा। इसके भी हमको जो हमारी दुकानें हैं वितरण की, उन पर चौकसी रखते हुए ये चीज़ भी नीचे तक जानी चाहिए। मैं सोचती हूँ कि मैंने एक बाल्टी भरा एक उद्बोधन दिया है। इसमें से यदि कटोरी भरा उद्बोधन भी आत्मसात कर लेंगे तो आज का मेरे दिन सार्थक होगा। धन्यवाद।